सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5.2 8th क्लास की 5.2 लेसन। इससे पहले हमने पढ़ा था 5.1 की वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो या उसके सम संख्या हो तो क्या होती है। इस तरह से हमने सवाल को सोल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे 5.2 यानी स्क्वायर ज्ञात करना। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको 2-3 मेथड से हम कर सकते हैं। पहले मेथड ये कि हम उसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, तो 4 2 1 तो क्या जाएंगे 1 0 2 4, ये स्क्वायर आ जाते हैं। उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब विधि क्या होती है, एक एल्जेब्रिक फार्मूला होता है बीजगणित का, उसमें होता है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम कर सकते हैं। कैसे, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 30 + 2 का होल स्क्वायर, 30 + 2 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी 30, a की वैल्यू क्या है 30, b की वैल्यू क्या है 2। तो सूत्र क्या होता है इसका, a² + 2ab + b²। a की जगह हमें क्या रखना है 30, a की जगह क्या रखना है 30, 2 सूत्र के a का मान क्या है 30, b की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। तो बोलो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 0 का 00। मैंने 5.1 में बताया ना कि 1 0 होता है तो 00 होता है, 2 0 होता है, 4 0 हो जाते हैं, 3 0 होता है तो 6 0 हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे गुणा करो, 2 को 3 से किया 60, 60 को 2 से किया 120, 120 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इनको जोड़ लो 900 120 और 4, बोलो कितने आते हैं 4 2 और 1 0 2 4। इस विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बीजगणित की विधि से। हम पढ़ेंगे तीसरी विधि। आप किसी भी मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या बताया मैंने, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या बताया, फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर वाला, ये उसी संख्या को उसी संख्या से जो भी संख्या होती है उसको गुणा कर दो। तीसरी विधि क्या होती है, तीसरी विधि हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में तो डायरेक्ट आप उसी संख्या से गुणा करो है तो बेटर रहता है। बाकी देखो जो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप का नंबर मिलता है। जैसे 32 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ज्ञात करना है तो 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखना है, 30 + 2 और 30 + 2। आपको क्या करना है, पहला पद पूरा ब्रैकेट लिख देना है, दूसरा पद पूरा ब्रैकेट लिख देना है। तो 30 + 2, बोलो यहाँ क्या आएगा, दूसरा पद क्या है 2, क्या होगा 30 + 2। तो बोलो मल्टीप्लाई करो, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया 900 और 30 को 2 से गुणा किया 60, 2 को 30 से गुणा किया 60, 2 को 2 से गुणा किया 4, मतलब अंदर वाली संख्या से वापस गुणा करना। देखो पहला पद लिया ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, दूसरा पद लिया ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, तो 30 पूरा ब्रैकेट 2 ये पूरा ब्रैकेट, इस तरह से। तो 30 को इस वापस अंदर वाली से गुणा करना है। 30 को 30 से गुणा किया 900, 30 को 2 से गुणा किया 60, 2 को 30 से गुणा किया 60, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। 900 + 120 + 4, बोलो कितने हो जाएंगे। तो अभी बताया मैंने 900 120 और 4, बोलो 4 के 4 2 के 2 ये 10 1024 1024 आंसर। इस तरह से आपको इन सभी सवालों को सोल्व करना है। आप कोई सा भी सवाल आराम से इस विधि से, या 3 विधि बताई ना मैंने, फर्स्ट विधि उसी संख्या से, दूसरी विधि आपको बीजगणित के सूत्र से और तीसरी विधि ये, इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 35 का स्क्वायर तो क्या होता है 30 + 5, ये सिचुएशन वो 2 बार लिखना है, 30 + 5 और 30 + 5, इस तरह से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 यानी 86 का स्क्वायर यानी 80 + 6 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे 80 + 6 और 80 + 6 2 बार लिख लो। ठीक है, वही 80 प्लस पहला पद पूरा ब्रैकेट 80 + 6, दूसरा पद पूरा ब्रैकेट 80 + 6। अब मल्टीप्लाई करो, 6 4 0 0, बोलो 6 की टेबल 8 टाइम बोलो। ठीक है, 48 यानी 0, 48 0, तो क्या हो जाएगा 36। इनको ऐड कर लो, 6 4 0 0 4 8 0
480 और 36, 6 8 8 8 8 16, 16 3 19 हासिल 1, 4 4 12 12 1 13 हासिल 1, 7 3 9 6, 7396 आंसर होते हैं। इस तरह से आपको हर सवाल को आसानी से कर सकते हैं। 93 को क्या लिखेंगे 90 + 3, 71 को क्या लिखेंगे 70 + 1, 46 को क्या लिखेंगे 40 + 6। बस इसको क्या करना है डबल बार आपको बस आपको लिखकर क्या करना है कि 2 बार ब्रैकेट लिख दो, 2 बार ब्रैकेट लिखा, ठीक है। तो इसको क्या करना है इस मेथड से आपको सोल्व कर लेना है। पहला पद पूरा कोष्टक, दूसरा पद पूरा कोष्टक, इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपको हमारे यहाँ से समझने से सॉल्व किया वो सॉल्यूशन सही है गलत है इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने पहली विधि बताई थी, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर लो, आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता चल जाएगा, ठीक है। 6 का पावड़ा 6 बार बोलो 36, बोलो कितने आएंगे 3, 8 छंग 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, 8 छंग 48 हासिल 4, 8 × 64, 64 और 4 68 कितने होते हैं 68, तो 6 का 6 9, 5 और 8 3 हासिल 1 7, 7 3 9 6, बोलो आगे आएंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पाइथागोरस त्रिक। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है, एक वन मेंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसका एक मेंबर दे रखा है यानी सदस्य दे रखा है आपको, और आपको ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक लिखनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2m m² - 1 और m² + 1, इस तरह से इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें जहाँ क्या होता है m इज ग्रेटर देन 1 होती है एक नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस सूत्र से हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे 2m = 6, क्या लिखेंगे 2m = 6, तो क्या करेंगे पक्षांतर यानी ट्रांसफर करेंगे, तो बोलो m = क्या होगा 6/2, बोलो क्या आ जाएगा 3, m की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक बार 2m से हमने क्या ज्ञात कर लिया m की वैल्यू, अब देखो m² - 1, तो m की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1, बोलो 3 का स्क्वायर 9, बोलो 9 में से 1 गया 8, और तीसरा क्या आएगा सदस्य m² + 1 यानी 3² + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1, 9 और 1 10, तो इसका समूह क्या बन जाएगा पूरा 6 8 और 10, ये आंसर हो गया, ये पाइथागोरस त्रिक बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हम और ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड को क्या लिखेंगे 2m = 14 यानी m की वैल्यू निकालेंगे, पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे m की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम अगले सदस्य का पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे ट्रांसफर पक्षांतर दोनों एक ही होती है, m = 14/2, बोलो कितने आएंगे क्योंकि 2 × में तो कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, और कितने टाइम 7 टाइम, ठीक है 7 बार जाता भाग। तो पहला सदस्य क्या होता है m² - 1, पहला सदस्य क्या होता है m² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, यानी बोलो कितने होते हैं 7 का स्क्वायर 49 - 1, बोलो कितने होते हैं 48, ठीक है। अब अगला m² + 1, बोलो क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी m² + 1, m की वैल्यू कितनी है हमारे 7, तो वो रखना है बस मान आपको, ठीक है। तो 49 + 1 यानी बोलो कितने होते हैं 50, तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बन जाएगा 14 48 और 50, इस तरह से हमारे ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको 16, ठीक है। तो क्या करेंगे m की वैल्यू निकालेंगे 2m = 16, तो बोलो m = क्या होगा 16/2, क्योंकि क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 8 बार, कितनी बार जाता है 8 बार, तो हमारे m की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो क्या होगा सबसे पहले m² - 1, तो यानी m की वैल्यू क्या है 8 - 1, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो कितना होगा 63। नेक्स्ट क्या होगा m² + 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो कितना होगा 64 + 1 यानी कितना होगा 65। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे, बोलो आंसर क्या आएगा आपके, क्या दे रखा था 16, सेकंड संख्या क्या है 63 और लास्ट संख्या क्या है 65। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया इसका भी। अगला नेक्स्ट फोर्थ कितना दे रखा है, फोर्थ दे रखा है आपको 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तो आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है 2m m² - 1 m² + 1, ये किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए क्या होता है m = 1 होता है, ठीक है। तो
क्या करेंगे, टू एम की वैल्यू 2m इज इक्वल टू 18, सबसे पहले इसको लगाओ तो m की वैल्यू आएगी, ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा 18/2, बोलो कितनी बार जाता है 9, तो m की वैल्यू क्या आएगी 9, तो क्या करेंगे m² - 1, तो बोलो m कितना है 9 का स्क्वायर, एक का सूत्र फॉर्मूला का, तो क्या होगा 81 - 1, बोलो कितने होंगे 80, लास्ट क्या होगा m² + 1, तो बोलो क्या होगा 9 का स्क्वायर + 1। समझ में आ रहा है, आराम से एक स्टेप बाय स्टेप समझो, समझ में आ जाता है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको, और ये कभी नहीं भूलोगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, 8वीं बोर्ड में तो पूछते हैं कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए या पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए जिसका एक मेंबर यानी सदस्य दिया हुआ है। एक सवाल देते हैं 2 नंबर का या 3 नंबर का दे देते हैं, ठीक है। तो 81 + 1 बोलो कितने होंगे 82, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो वो संख्या दे रखी है जो ही, फिर जो हमारा m² - 1 से प्राप्त हुई वो, फिर अगले m² + 1 से प्राप्त हुई वो, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको इन सवालों को कंप्लीट करना है। 5.2 लेसन हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 5.3, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बच्चों तक भी ये पहुँचे ताकि वो भी अच्छे नंबर लाए और अच्छे तरह से सीख सके, ठीक है।